मैया पार्वती की मूर्ति मुसक देती है और मैया के गले में जो माला थी सरक जाती है। उस माला को सीता जी आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करती है और आकाशवाणी होती, जाओ बेटी, नारद जी का वचन तुम्हारा पूरा होगा। जो श्यामला राजकुमार बाग में देखी है उसी के साथ तुम्हारा। और इधर विश्वामित्र भी राजा राम जी को, दुल्हा राम जी को आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ अब धनुष तोड़ने के लिए भैया कहाँ कमेटी वाले? कमेटी वाले भैया चलिए कोई आ जाओ भैया। कहाँ के राजा है? अंग देश के हैं। नहीं, धनुष वापस चढ़ाने मार गए। अंग देश के राजा चलिए बेटा दिमाग लगाइए। इसको लगता है बिजली का करंट लग गया। ये धनुषवा क्या तोड़ेगा भैया? और देश लागल जनकपुर में मेला, देश देश के सब आए, देश देश रावण आ रहा, रावण ये मुंगेर के राजा है, मुंगेर के। रावण है, रावण। भारत देश देश के आए, देश देश के एक से एक अलग धनुष क्या तोड़ेगा? इलाका तालाबों में पानी खींचता है जाकर। एक से एक अलग कोई मुझ पे ताबूत फेरे, कोई ताला ठोके, सुहावन लागे। कोई मुझ
हे सुहावन लागे अरे धनुआ तो ये राजा को तो मिर्गी जलाता है। और कोई ताल ठोके कोई मोछ पर फेरे कोई काली माई भरा है कि भगवती आ गई है। और कोई मुझ पे ताल फेरे कोई ताल ठोके है सुहावना लागे अरे भनुआ तो बारी बारी से राजा लड़ते फिर भी धनुष 10 से मस्त नहीं होता। तब सब राजा ने मिलकर के मीटिंग किया अकेला टूटने वाला नहीं है। अब 10,000 राजा एक बार धनुष में लग रहे। कौन कौन लगे थे भैया? लग रहे पहले कौन लगे थे भैया? सब मिलकर लगे। सहस्र 10 ये कहीं बारा और लगे उठावन कराई न हारी हारी भूपा सबा अरे मंडप विराजे आहो सवरी होला आहो सवरी होला देखी देखी घटना के क्या हुआ? इस दृश्य को देख करके ये धनुष भी लगा गया। अरे हारी हारी भूप सब मंडप विराजे आहो सवरी होला सबका माथा झुक गया। 10,000 राजा लगे फिर भी धनुष नहीं टूटा। अच्छा काहे टूटा? आप विवाहित राजा हैं तो विवाहित राजा विवाहित अच्छा बोलिए सबका ब्याह हो गया। पंडित जी पहले होता था विवाह और अब होता है ब्याह। लड़की वाला तिलक दिया करेगा हारी हारी भूप सब अरे
आहो सवरिया देखी देखी दुनिया रावण पान रावण पान छुआ नहीं चापा अरे भूप सकल कैदा जब 10,000 राजा से धनुष नहीं टूटा तो रावण भी सोचा कि सभा से उठकर जाने में ही फायदा है। रावण और बाणासुर जैसा जो था कहा अभी सभा में रहना अब सभा में रहते तो मर्यादा चली जाएगी उठ करके चले गए। अब राजा जनक जी हरी सभा में कहते हैं मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी? हे प्रभु, अब ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके मैंने बहुत बड़ा मोल ले लिया कि हे देश देश के राजाओं, कि हे देश देश के राजाओं, हम कहें किसे बलशाली है, मुझे पूरा विश्वास हो गया, मुझे पूरा विश्वास हो गया पृथ्वी दिलों में भासी इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा और जनक जी इस भरी सभा में मेरे रघुवीर जी के रहते आपने ऐसी वचन कह डाली, आपको कहने में लज्जा नहीं लगती है? जहां मेरे राम जी रहेंगे वहां कौन सा कार्य नहीं होगा। अब लक्ष्मण कह रहे हैं जो तुम्हारे अनुशासन हो राम जी, मैं अभिमान के साथ नहीं, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूरे ब्रह्मांड को कैद सुमेरु पर्वत को मूल की तरह उठा एक योजन कौन कहे ये तो पुराना धनुष है, 100 योजन तक लेकर भाग जाओ। मेरा नाम लखन है और कि जल को हल कर लूं, हल को मैं जल कर लूं। सुनिए भैया कि जल को मैं हल कर लूं, हल को मैं जल कर लूं। अरे लाऊं तार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, और सुरमे की तरह पीस डालूं, और पृथ्वी और जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं। अरे राम उतार कर तारों को सूर्य की तरफ पीस डालूं पृथ्वी और मेरा नाम लखन है। और लक्ष्मण जी ने एक
सीता जी के हृदय में संताप हुआ। मैया मैया सुनैना सत्या गई। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यदि स्नेह मयवानी, अहो राम भव भंजहु चापा, मैं कहूँ तात जनक और राम जी ने विश्वामित्र के चरणों में दंडवत किया और विश्वामित्र ने आशीर्वाद का खजाना खोल दिया। जाओ राम, जनक जी की लाज को बचा लो। और भगवान आ रहे हैं, आइए आइए आइए। धनुष बाबा को प्रणाम कीजिए। बोलिए धनुष बाबा की, धनुष बाबा की जय हो, जय हो जय हो। मोटकेड़ राजा आया, किसी ने धनुष बाबा को प्रणाम किया? अच्छा, राम जी ने धनुष बाबा को क्यों प्रणाम किया? धनुष से आवाज आ रही थी। राम जी ने कहा, इस निर्जीव धनुष से आवाज, ये कौन सी आवाज है? और भगवान जब अपना दिव्य दृष्टि फैलाए तो देखते क्या है? दधीची मुनि इस धनुष के बीचों बीच बैठे हुए। काहे दधीची बाबा, धनुष टूटते ही मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और राम जी ने निवेदन किया दधीची बाबा से, काहे बाबा आप इस धनुष से बाहर हो जाओ। राम जी के निवेदन से दधीची मुनि इस धनुष से बाहर हुए, तब ये धनुष निर्जीव हो गया। अब सीता जी खड़े हो गए। सीता जी निवेदन कर रही है गणेश बाबा से, ये गणेश जी वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल करने वाले हैं राम जी धनुष के पास खड़े हैं। हे गणेश भगवान, आप थोड़ा सा रहम कर दो, आपकी कृपा बरस जाए। जय हो। और राम जी, सीता जी निवेदन कर रही है किनको? पार्वती मैया से कि हे पार्वती मैया, आपने ही आशीर्वाद दिया है। एक मंत्र चाहिए। ओ त्रिवेणी बाबू, मंदाल बाबा, बोलिए मंदाल बाबा की त्रिवेणी बाबू की तरफ से ये पुराना राम विवाह के श्रोता है भैया। जिस समय में 15 वर्ष के हम थे, यही सब लोग को साल में उठा के हमको लाए थे। क्या बाबा बताओ बाबा? वाह बाबा, और इनकी तरफ से 100 रुपया का न्योछा बना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को। कहाँ पर थे भैया? कहाँ पर प्रसंग चल रहा था? हाँ, संसदेव का। अब गणेश जी से गणेश जी का वंदना। सीता जी निवेदन कर रही है मैया पार्वती से, अरे भूलू ना नाम
तुम ही हो जग के पार्वती भैया कहती क्या कर दे सीधे जरा शंकर बाबा से कहूंगा धनुषवा को हल्का कर देंगे। ये धनुष शंकर बाबा का दिया हुआ धनुष। इस धनुष का नाम कोई बता सकते हैं? इस धनुष का क्या नाम था? इस धनुष का नाम था सुनार। किसने ला करके रखा था? माता बाबा कहते हैं परशुराम जी। परशुराम जी ने राजा जनक जी के यहाँ लाकर रखा था। जो धनुष बड़े बड़े योद्धाओं से जिनको 10,000 हाथी का बल था वो भी उठाने की हिम्मत नहीं करता था। सीता जी का विवाह क्यों? राजा जनक और मैया सुनैना तीर्थयात्रा के लिए निकले थे, तीर्थ भ्रमण के लिए। और किशोरी जी की उम्र कितनी थी? 7 साल की। किशोरी जी ने देखा कि आंगन में एक पुराना धनुष पड़ा हुआ है। घास भूसा से धनुष ढक गया था। ये तो साक्षात लक्ष्मी है, ये साक्षात काली है, यही दुर्गा है, यही भगवती है। ये 7 वर्ष की लड़की बाएं हाथ से धनुषवा को उठाई और दाहिने हाथ से सारे घास भूस को घास भूसा को नोच करके साफ कर दी और धनुषवा को रख दी। जब राजा जनक जी तीर्थयात्रा से लौटे न पता चला, मंत्री ने कहा कि महाराज अनर्थ हो गया। जो धनुष हजारों हजार राजा से नहीं उठता था, आपकी बेटी सीता जी ने वो भी दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से धनुषवा को उठा दी और साफ सफाई करके चौका लगा के धनुष को रख दी। उसी समय राजा जनक जी ने प्रण कर लिया, जो इस धनुष को तोड़ेंगे, शंकर जी के धनुष को तोड़ेंगे, उसी के साथ सीता जी का वही राम जी विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष के पास खड़े। पार्वती मैया निवेदन करती है शंकर बाबा से कि भोलेनाथ, हे स्वामी, आपके पिता जो परम पिता परमेश्वर है, जिनका आप दिन रात नाम लेते हैं, श्री राम जय राम जय राम, जय राम क्या बात है पार्वती कि आपका ही धनुष है और आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ किनको इष्ट मानते थे? राम जी। और राम जी किनको इष्ट मानते थे? शंकर जी को। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एका। आरती में भी आया है ये तीनों एका। शंकर भगवान की दया हुई, धनुष फूल के समान कोमल हो गया। इधर गणेश जी की कृपा, इधर मैया पार्वती की कृपा, इधर शंकर भगवान की कृपा। अब भगवान बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा रहे हैं। लेत चढ़ावत धनुष से ऐसी आवाज हुई, दसों दिशाएं कांपने लगी। घोड़े ही हिलाने लगे।
हुआ। मैया सुनैना देख करके चौंक गई। इस छोटे से बालक ने, इस छोटे से राजकुमार ने इस धनुष को तोड़ दिया। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, कहीं भगवान तो नहीं है। चलिए पंडित जी माला दीजिए, माला दीजिए पंडित जी।